चलिए अगला हमारा जो है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस की बात करें तो चलो, अब केंद्रक का तो विभाजन हमने कर लिया पिछले वीडियो में। आपने देखा पिछले वीडियो में कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और सबसे पहले कौन सा, इंटरफेज। जब तक इंटरफेज नहीं आएगा आप ये 4 फेज करा सकते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज बिल्कुल नहीं करा सकते। ठीक है, प्रोफेज सबसे पहले स्टेज, मेटाफेज मध्यावस्था, यानी ये प्रोफेज से थोड़ा कम होता है लेकिन अध्ययन की दृष्टि से ये सबसे अच्छी अवस्था मानी जाती है। उसके बाद एनाफेज, एनाफेज क्या है, मध्यावस्था से थोड़ी छोटी होती है, यानी कि मेटाफेज से थोड़ा छोटा होता है। टीलोफेज होता है सबसे कम समय में, कम समय लेता है और बहुत ही आसानी से डिवीजन गैस में हो जाता है। ठीक है, हमने फिगर के साथ देखा। आप फिगर को, वीडियो को पॉज करके बनाते जाइएगा। अब हम देखेंगे इस वीडियो में साइटोकाइनेसिस क्या होता है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। क्या, केंद्रक के विभाजन के बाद किसका विभाजन होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। अब बात करते हैं कि कोशिका द्रव्य का विभाजन कैसे होता है। इतना क्लियर है। अब देखो, कोशिका द्रव्य का विभाजन सबसे पहले थोड़ा सा हम देखेंगे कि प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल, दोनों में हमें साइटोकाइनेसिस कराना है। तो प्लांट सेल में आपको पता है कि प्लांट सेल का सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, सेल वॉल, और एनिमल सेल का आउटर मोस्ट लेयर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। याद रहेगा, पॉइंट याद है ना। प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो प्लांट सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो है सेल वॉल, और एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो सेल वॉल है उसके बारे में थोड़ा देखें। कैसे, देखिए कि जब प्लांट सेल में तो गोल्जी बॉडी पढ़ा है सबने। गोल्जी बॉडी जो होता है वो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में क्या होता है, सेंटर में आके इकट्ठा होने लगता है। छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में क्या होता है, ये कहते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स के फॉर्म में क्या है, बिखर के सेल के मध्य में आके इकट्ठा, यानी कि जो आप स्पिंडल फाइबर अभी पढ़े हो ना, स्पिंडल फाइबर की ओर जाने लगता है। तो स्पिंडल फाइबर की ओर जाने लगता है, तो जब उसके स्पिंडल फाइबर की तरफ जाता है तो उसको हम फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, उसको देख लीजिए, फ्रैग्मोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इसको, फ्रैग्मोप्लास्ट। अब देखो ये जो फ्रैग्मोप्लास्ट है, प्रारंभ में ये जो स्टार्टिंग में आप देखेंगे ये आपके स्पिंडल के चारों तरफ आसपास ही दिखाई देता है। ठीक है, स्पिंडल के आसपास ही दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे खिसक के क्या है, आपके सेल वॉल के आसपास जाने लगता है। ठीक है, कोशिका भित्ति की ओर एकत्रित होकर एक मध्य पटलिका का निर्माण करता है। किसका, मध्य पटलिका का क्या करता है, ये निर्माण करता है। ठीक है, और मध्य पटलिका का निर्माण करता है तो उसके चारों तरफ क्या है, सेलुलोज का लेयर बनने लगता है। ठीक है, सेलुलोज का जो लेयर बनता है, और सेल आपको पता है कि प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर है, और सेलुलोज का जब लेयर बनने लगता है तो उसके बाद इसके इंटरनल बॉडी ऑर्गन जो है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का गोल्जी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीज़ें क्या है, इसके साथ साथ अंदर अंदर क्या है, सेल वॉल के अंदर बनने लगती है। और अंततः क्या आता है, लास्टली क्या है, एक मातृ कोशिका, 2 पुत्री कोशिका में लास्ट में क्या है, पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। जबकि अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो एनिमल सेल में ये आपका क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ जाता है, और सेल मेम्ब्रेन का फॉर्म होता है, और वहाँ पे एक मात्र सेल से, एक मदर सेल से कितने सेल का फॉर्म होता है, 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो ये था आपका साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस भी और साइटोकाइनेसिस। अब उसके बाद आइए हम देखते हैं कि इसका सूत्री विभाजन का टेम्परेचर और समय का क्या इफेक्ट है। तो सबसे पहले सूत्री विभाजन में कम से कम आधे से, यानी कि 1/2 से लेके 2 से 3 घंटे में, यानी कि आधा घंटा कम से कम, मिनिमम आधा घंटा और मैक्सिमम 2 से 3 घंटे में क्या है, ये विभाजन कंप्लीट हो जाती है। लेकिन टेम्परेचर जितना अधिक रहेगा, तापमान और समय की हम बात कर रहे हैं, कितना समय लगता है, तो आधे से 3 घंटे के बीच में ये सूत्री विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ये आउट स्पीड से डिवीजन होता है। याद रहेगा ना, जितना अधिक तापमान उतना अधिक सेल डिवीजन। कौन सा, माइटोसिस। कम से कम आधे घंटा, मैक्सिमम 3 घंटे में ये क्या है, डिवीजन हो जाता है। अब देखिए इसका हम महत्व देखते हैं। तो सबसे पहले आप महत्व में देखेंगे क्या, कि एक मातृ कोशिका से, 1 डॉटर सेल से, यानी कि 1 डॉटर सेल, 1 मदर सेल से, 1 मदर सेल से कितने डॉटर सेल बनते हैं, तो 2 डॉटर सेल। पहला पॉइंट, 2 डॉटर सेल्स। ठीक है,
पहला पॉइंट। दूसरा क्या होता है कि इसमें जो एक डॉटर मदर से जो दोनों डॉटर मिले हैं ये पूरी तरह से किसके समान होते हैं, मदर के। पूरी कैरेक्टर इनकी क्या है, इनके समान होती है। दूसरा पॉइंट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, ये क्या करता है, ये बेस प्रोवाइड करता है, एक आधार होता है। माइटोसिस क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक बेस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका कि किसी भी, मैंने पहले बताया था कि ये माइटोसिस जो है बहुत स्पीड से होता है, यानी कि पहले जब माइटोसिस सेल डिवीजन होगा तभी जाके टिश्यू फॉर्मेशन होगा। और किसी भी, यानी कहीं भी चोट लगा है, कहीं कहीं कोई सेल, सीधे बोलेंगे ना ग्रोविंग रीजन, ठीक है, ग्रोविंग रीजन में ये सेल डिवीजन ज़्यादा होता है। ये तो बात होगी प्लांट सेल की। लेकिन एनिमल सेल में अगर कहीं सेल डैमेज हो गया है, नया सेल बनना है, तो वहाँ पे ये माइटोसिस बहुत स्पीड से होता है। क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की पूर्ति करने के लिए किस प्रकार का सेल डिवीजन होता है, तो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा देखिए, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे किसी भी तरह के गैमेट्स का जो होता है, यहाँ पे किसी भी तरह के गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है बेटा, याद रखना, किसी भी तरह के गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। ये हो गए आपके 4 पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट। और ये लगभग, चलिए नेक्स्ट, केवल जो आपका सेक्सुअल सेल है, यानी सेक्सुअल सेल आपका सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि आपका एक, मैंने पहले बताया ना 99% क्या होता है आपका ऑटोसोम क्रोमोसोम, 1% जो सेक्स सेल है उसमें ये सेल डिवीजन होता है, बाकी सारे में ये सेल डिवीजन होता है। लेकिन कुछ देखिए, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि इसको रोकने का काम करते हैं, ठीक है, यानी कि चाहते हैं कि माइटोसिस सेल डिवीजन ना हो पाए। तो जैसे आपका एक हो गया एजाइड्स, यानी समसूत्री कोशिका विभाजन को रोकने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, कौन कौन से रासायनिक पदार्थ है, तो पहला हो गया एजाइड्स। दूसरा आपको लिखना है तो साइनाइड्स हो गया। ये सब पदार्थ क्या है, अगर ये सब कहीं पाया जा रहा है साइनाइड्स वगैरह, तो आपका सेल डिवीजन नहीं होता है। बात समझ में आ गया। मस्टर्ड गैस हो गया, मस्टर्ड गैस समझ रहे हो ना, मस्टर्ड गैस किसको बोलते हैं, इसको आप कमेंट में करके बताइएगा, मस्टर्ड गैस किसे कहते हैं। ये 3 रासायनिक पदार्थ ऐसे हैं मस्टर्ड गैस जो माइटोसिस सेल डिवीजन को होने से रोकते हैं, इसीलिए इन्हें समसूत्री विष भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये था आपका पूरा माइटोसिस। नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे सेल साइकिल किसे कहते हैं, सेल साइकिल, क्योंकि इसी से रिलेटेड सेल साइकिल होता है, आसानी से आप समझ जाएंगे। तो अगला वीडियो हमारा है वो है सेल साइकिल। अब सेल साइकिल को सब बहुत ईजी है, एक बार में आसानी से समझ जाएगा, बस कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइटोसिस कम्प्लीटली, मतलब पूरा कंप्लीट हो गया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।